सदन में गरजे शाह तो विपक्ष के उड़े होश। 370 चिल्लाने वाले जवाब सुन हुए खामोश। ये है हिंदुस्तान के 3 बड़े नासूर जिनकी शाह ने खोली पोल पट्टी। 2026 तक का दिया अल्टीमेटम। जिस फैसले पर बड़े बड़े गृह मंत्री नहीं लगा पाए मुहर, उसे शाह ने दे दी हरी झंडी। हो गया बड़ा ऐलान। हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं। मान्यवर, 2 आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। गृह मंत्री अमित शाह जब बोलते हैं, पूरा विपक्ष खामोश होकर सुनता है। उनके एक एक लाइन फैक्ट के साथ साथ न सिर्फ विपक्ष की पोल पट्टी खोलती है, बल्कि ये भी बताती है कि देश किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और देश का भविष्य कितना सुनहरा होने वाला है। कुछ ऐसा ही भाषण उन्होंने 21 मार्च को सदन में दिया और एक के बाद एक विपक्षियों को ऐसा सुनाया कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर तक के नेता बस सुनते रहे। एक एक कर आपको शाह की बड़ी बातें बताते। फिर इस बात पर आते, शाह ने ऐसा कौन सा ऐलान किया जो बड़े बड़े गृह मंत्री नहीं कर पाए, जिससे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। पॉइंट नंबर 1, 2004 से 2014 तक जो 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि 2014 से 2024 तक 2,224 घटनाएं हुई। सुरक्षा कर्मियों की मौत में 50% की कमी आई, जबकि नागरिकों की मौत में 81% की कमी आई। 2010 से 2014 पत्थरबाजी की औसतन 2,654 घटनाएं हुई, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 0 हो गया। कांग्रेस राज में 1,587 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि बीजेपी के शासनकाल में यह आंकड़ा 0 पर पहुंच गया। नतीजा, जम्मू कश्मीर में शांति आई। पहली बार वहां G20 बैठक का आयोजन हुआ और रातों तक वहां सिनेमा घर खुले रहे। ये तो शाह का पहला जवाब था। अब जिस नॉर्थ ईस्ट की बात राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता करते रहते हैं, वहां के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। 2019 से अब तक 12 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 10,900 ने सरेंडर किया। हिंसक घटनाएं 70% कम हुई। असम में 5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ। पूर्वोत्तर के 70% इलाकों में AFSPA हटाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाली की कोशिश में सरकार लगातार लगी है। विकास बजट में 153% की बढ़ोतरी की गई। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री शाह मिजोरम और असम दौरे पर भी गए थे, जहां उन्होंने न सिर्फ कई बड़े ऐलान किए, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अष्टलक्ष्मी बताया था। इसके अलावा जिन राज्यों में नक्सलवाद और उग्रवाद की घटनाएं लंबे वक्त से बनी है, उन पर लगाम लगाने के लिए शाह ने कई बड़े आदेश जारी किए और साफ कहा है कि देश के विकास में बाधा बन रहे तीनों नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और ये 3 नासूर करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर, 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। 31 मार्च 2026 तक शाह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया। कांग्रेस राज में जहां 16,463 नक्सली घटनाएं घटी, तो वहीं बीजेपी राज में इनमें 53% की कमी आई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बजट में 300% की बढ़ोतरी की गई। सुरक्षा बलों के बचाव और पुनर्वास की सहायता के लिए 6 हेलीपैड बनाए गए। यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्र का शाह खुद दौरा कर रहे हैं। सड़कों से लेकर मोबाइल टावर का जाल इन इलाकों में बिछाया जा रहा है, ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जो माफिया ड्रग्स का जाल फैलाकर देश के युवाओं को नशे के दलदल में झोंकना चाहते हैं, उन पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सरकार लगातार काम कर रही है। बेवजह विवाद फैलाने वाले, चाहे वो भाषा के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करें या धर्म के नाम पर, उन्हें हर हाल में जवाब दिया जाएगा। शाह ने साफ कर दिया है कि देश के किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ा जाएगा। आप शाह के इस ऐलान पर क्या कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं।